अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजरा रऊफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर मंसूबा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अक्टूबर के अख्ताम तक 1 लाख खानदानों को कर्जा जात फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल की ज़ेर सदारत मुनक़िदा अहम इजलास में प्रोग्राम डायरेक्टर वलीद बेग ने मंसूबे की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि मजमूई तौर पर 95,600 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जे जारी किए जा चुके हैं, जबकि ज़ेर तामीर 82,931 घरों में से 20,940 घर मुकम्मल कर लिए गए। मजीद बताया गया कि 59,510 खानदानों को घरों की तामीर मुकम्मल करने के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। अब तक 113 अरब रुपए से जायद रकम मुस्तहिक खानदानों के लिए कर्जाजात की मद में खर्च की जा चुकी है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक 5 साल के दौरान 5 लाख खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत देही और शहरी इलाकों के हजारों खानदान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन से मुस्तफीद हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक कर्जों की फराहमी भी अहलियत और शफाफियत को यकीनी बनाया गया है, जबकि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सूबे भर में खानदानों की जिंदगियां बदलने लगा है। मियां चन्नू के नवाही गांव में मुसल्लह अफराद की गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के गेट पर फायरिंग। वाक़े के बाद स्कूल और इलाकों में खौफ हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा कमर शहजाद से। जी कमर, मजीद बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मियाँ चन्नू नवाही गांव है। मियाँ चन्नू का 57 15 जहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के गेट पर जो है वो मुल्जमान ने जो है स्कूल टाइम के दौरान जो है वो फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से अचानक जो है मुसल्लह अफराद की फायरिंग की वजह से जो है वो बच्चों में खौफ व हरास फैल गया, जिसकी वजह से वालिदैन और उस्ताज़ा भी जो है वो शदीद खौफ और हरास का जो है वो शिकार हो गए। इतला मिलने पर DSP जमशेद अकरम भट्टी जो है वो फौरन मौका पर पहुंचे और उन्होंने 2 मुल्जमान जो है मारूफ और जसीम जो है उनको गिरफ्तार करके उनसे असला भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जो है वो मुल्जमान जो है वो स्कूल के गेट पर जो है फायरिंग की है, जिसकी खुशकिस्मती की वजह से जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जो है वो मजीद भी जो है इस वाक़े पर जो है वो तहकीकात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने अपडेट किया। तो के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़ा इकदाम। जिला ननकाना साहब में सैलाब मुतासिरीन में रूम की तकसीम के लिए इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राहो का गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब मुतासिरीन में रूम की तकसीम के लिए जारी इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था मुतल्लिका इदारे इंतजामात को हर सूरत मुकम्मल करें। ननकाना साहब में 17 अक्टूबर से सलाह मुतासिर में रकम की तकसीम का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सलाह मुतासिर के नुकसान का पूरा जायजा किया जाएगा। फ्लड सर्वे टीमें फ्लड में मौजूद है। सलाह मुतासिर का इंदराज जारी है। सलाह मुतासिर को बैंक ऑफ पंजाब के जरिए रकम की तकसीम की जाएगी। सैलाब से मुतासर अफराद को बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मोबाइल पर मैसेज मसूल होगा। मैसेज मसूल होने के बाद सलाह मुतासर इमदादी रकम हासिल कर सकेंगे। जिली इंतजामिया रोजाना 500 मुतासरीन में शफाक और डिजिटल निज़ाम के जरिए रकम का अमल यकीनी बनाएगी। सूबाई काबिना के फैसले के मुताबिक सैलाब वफात पाने वाले फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्तकिल मजदूरी पर 5 लाख और मामूली मजदूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख, जुजवी तौर पर गिरने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख और जुजवी तौर पर गिरने पर 1.5 लाख तक की इमदाद की जाएगी। बड़े मवेशी पर 5 लाख और छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का सूली फैसला किया गया है। कैमरामैन मियाँ मोहम्मद असलम के साथ मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़ ननकाना साहब। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरियों में उम्मीद की लहर पैदा हो गई। चिन्योट के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मजीद कीमतों को कम करने की अपील की है, ताकि गरीब तबका बआसानी जिंदगी बसर कर सके। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विन से। जी कैसर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के अंदर जो है खातरख्वाह कमी की गई है, जिसकी वजह से शहरियों के अंदर जो है एक उम्मीद की जो है किरण वो जागी है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के अंदर कमी की गई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मेहरबानी जो उनको हमारा गरीबों का ख्याल आ गया। 5 रुपये 66 पैसे जो उन्होंने काम किए हैं उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया है। और उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी थोड़ी सी और कमी मेहरबानी करें और नीचे ले आएँ पेट्रोल की। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि मजीद कमी लाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के अंदर खातरख्वाह कमी की गई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, और अपना काम होना चाहिए, 200 रुपये लीटर होना चाहिए। हम कहते हैं गवर्नमेंट से मुतालबा है कि 200 रुपये लीटर पेट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है हुकूमत वक्त से जो है उम्मीद करते हैं कि पेट्रोलियम कीमतों को जो है मजीद कंट्रोल करेगी, जबकि पेट्रोल की कीमत के अंदर 5 रुपये 66 पैसे और डीजल की कीमत के अंदर 1 रुपये 39 पैसे कमी की गई है। और हुकूमत को चाहिए कि मजीद जो है पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के अंदर कमी की जाए और गरीब तबके को जीने का हक दिया जाए। जी मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में जॉब फेयर के हवाले से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत वाइस चांसलर आसिफ अली तमगा इम्तियाज़ ने की, जबकि मेहमान खुसूसी सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बख्तावर थे। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे साजिद खोकर से। जी साजिद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ एक इवेंट का इनकाद किया गया है जॉब फेयर के हवाले से। यहाँ बच्चियों और बच्चों को इंटर्नशिप पर जॉब दी जाएगी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से। यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए हैं। बेसिकली जो मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ वो सिंधी कल्चर है, और आज जो हमारा इवेंट है उसमें मैंने एक छोटी सी कल्चर वॉक करनी है, और जिसमें मैंने बताना है कि हमारा जो पाकिस्तान का जो कल्चर है वो कितना ब्यूटीफुल है। तो UNDP के मशकूर हैं, वो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। एक तो ये इसको हम समझते हैं कि एक अपार्ट फ्राम कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप करना, अपनी मार्केटिंग करना, फिर फीडबैक देना कि ग्रेजुएट्स में कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मुख्तलिफ जो है कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, और वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बारे में आगाह कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो है अपना फ्यूचर जो है बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हम अपने स्टूडेंट्स को लेके आए हैं इस जॉब फेयर के लिए। इसमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट तरह के यहाँ पे स्टॉल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो बच्चों को बता रही हैं। इसके अलावा काफ़ी तादाद में बच्चियों और बच्चों ने इसमें शिरकत भी किया और अपनी सीवियाँ भी जमा कराई हैं। इस इवेंट का मकसद ये था कि जो बच्चे यहाँ से पढ़कर चले जाते हैं उनके लिए जॉब सबसे बड़ा मसला है, और उसको हासिल करने के लिए उन्हें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसीलिए इस इवेंट का मकसद ये है कि यहाँ पर इनकी सीवियाँ ली गई हैं और इनको जॉब भी फराम की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, खानेवाल में भी आटे की बढ़ती कीमतों से अवाम शदीद परेशान नजर आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि 15 किलो आटे का थैला 1200 से बढ़कर 1800 रुपए का फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख सुहेल से, जो इस वक्त कुली बाजार में मौजूद हैं। जी शेख सुहेल, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुली बाज़ार खानेवाल में। एक मरतबा फिर आटे की कीमत में खुश रुपा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही असरात पैदा हुए हैं। और 10 किलो का जो थैला है वो मार्केट से नपैद ही हो गया, वो आटे का थैला नहीं मिला। और आटे का गट्टू जो है वो 1700-1800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जो 70 रुपये किलो वाला आटा था वो अब आटा 110 और 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी पिस कर रह गया। जब हमारी बात हुई है जो रिटेलर हज़रात हैं, उनका ये कहना था कि मार्केट से हम होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से हमें आटा 10 किलो का थैला मिल ही नहीं रहा। और जो मिल मालकान है वो कहते हैं कि हुकूमत हमें गंदुम नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम आगे आटा नहीं फ़रोख्त कर रहे हैं। तो एक गरीब आदमी, एक शहरी, जो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी भाई बताइएगा, आटे की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? भाजन क्या कह सकते हैं, जो आटा 70 रुपये 75 रुपये किलो था वो एकदम 110 रुपये पे हो गया आटा। ठीक हो गया जी। अब वो आटे का मुझे ये नहीं समझ आ रही गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट सूत्रे पंजाब के चक्कर में लग गई है, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि सूत्रा पंजाब बाद में चलेगा। पहले आम आदमी ने आटा खाना, बच्चों ने स्कूल जाने से पहले नाश्ता करना। ये आटा जो इतना बढ़ा दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, गंदुम जो है ना वो उसको नहीं दी जा रही मिल वालों को गंदुम मिलेगी तो वो देंगे। अब ये कैसी अजीब सी बात है कि हम पैसे उठा के फिर रहे हैं लेकिन हमें 10 किलो का आटा या गट्टू नहीं मिल रहा।
अब एक बंदे की सकत नहीं है 15 किलो का कट्टा लेने का, 20 किलो का कट्टा लेने का, वो 10 किलो लेना चाह रहा, तो हुकूमत ये 10 किलो का आटा गट्टू क्यों नहीं दे रही? ये मेरे समझ से बाहर है काम। हुकूमत को चाहिए पहले आम आदमी, गरीब आदमी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, आटा चीनी की, इसको फोकस करे, इसके कोई मामला सेट करे ताकि इंसान को आसानी मिले। जो बंदा अपने काम के लिए घर से निकल रहा वो पहले अपने घर का राशन देगा तो जाएगा। अब राशन हमें मिल नहीं रहा, हम बताओ काम पे क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? मुझे बताओ क्या करेगी हुकूमत, क्या कर रही है आम आदमी के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि अब आपने सुना कि आम आदमी का क्या कहना है, कि उनका यही कहना है कि जब आटा ही गरीब आदमी की 10 रस से दूर हो जाएगा तो वो गरीब का आदमी खाएगा क्या। उनका ये कहना है हुकूमत पंजाब से कि फिलफोर आटे की कीमतों में, घी की, चीनी की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। जी आपको बताएं कि दुनिया भर में डिप्टी डीएचओ डॉक्टर अनवर की जानिब से पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद। डॉक्टर अनवर ने कहा, बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाना हर वालिदैन की जिम्मेदारी है ताकि उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। हमारे नुमाइंदे चौधरी दानिश इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी दानिश, बताएगा वहाँ पर मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शुक्रिया जी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर आज दुनियापुर में भी पोलियो के कतरे का आज चौथा रोज़ है और मेरे साथ डिप्टी डीएचओ डॉक्टर अनवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, पोलियो का कतरे चौथा दिन है, तो इस हवाले से बताइएगा कितने आपने बच्चों को कतरे पिलवाए हैं टीमों ने घर जगह जाके, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे तहसील दुनियापुर का तकरीबन 1,05,000 का टारगेट होता है, जिसके अंदर के हमारे हाउस होल्ड का टारगेट तकरीबन 90,000 होता है और हम तकरीबन 99.9% टारगेट कवर कर चुके हैं। आज चौथा दिन है, कैचअप डे चल रहा है। जो भी हमारा आज कैचअप डे का टारगेट था वो था तकरीबन 7,000। उसको हम इंशाल्लाह हर मुमकिन तरीके से हर घर पे जाकर कवर कर लेंगे। और इसी तरह हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स और मोबाइल एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो है हमारी कि कोई भी सफ़र के दौरान वाला बच्चा और जो मोबाइल एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो झुग्गी वाले हैं या दूसरे मज़दूर तबका है, उनका कोई बच्चा रह ना जाए। तो सर ये बताइएगा कि हमारे जो से शकूक है, कुछ बच्चे कतरे नहीं पिलाते माएँ, इनको क्या मैसेज देंगे इस वाले से कतरे को? मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये हर बच्चा हर बार 2 कतरे पोलियो की वजह से पूरी ज़िंदगी की माजूरी से बचा जा सकता है। ये एक चेन की तरह होता है कि अगर हम चेन को आपस में तोड़ देंगे तो दूसरे बच्चे को ये बीमारी लगने से हम बचा सकेंगे। जी जैसा कि आपने डॉक्टर अनवर की बात सुनी कि यही कहना था कि मैं तमाम जो से दुनियापुर के जो से चकूका दुनियापुर के अवाम को ये मेरा शहरी को मैसेज है कि 2 कतरे पोलियो के हर बच्चे को पिलाएं ताकि मजदूरी से बचा जा सके। जी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। मुसलसल 5 घंटे की रेकी के बाद जाली दूध तैयार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। डायरेक्टर ऑपरेशन साहुत जुबैर एजाज की सरबराही में टीम ने कच्चा पक्का नूशा रोड पर वाकई डेयरी यूनिट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 7,000 किलो पाउडर, 4,200 किलो गैर मयारी पनीर और 3,000 लीटर खुला ऑयल बरामद कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक इन मुज़र सेहत अज्जा से हज़ारों लीटर मसनूई दूध और दीगर डेयरी मसनूआत तैयार की जा रही थी जो मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाना थी। हिफ्ज़ान सेहत की संगीन खिलाफ वर्जी पर डेयरी यूनिट को सील कर दिया गया। मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा, पंजाब को जाली दूध माफिया से पाक करना फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर फालिया की ज़ेर सदारत और महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर एहतमाम मौजू खैरीवाल तहसील फालिया में इंसदाद स्मोक के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, नंबरदारान, किसान इत्तेहाद, किसान बोर्ड के नुमाइंदों समेत काश्तकारों ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं शाहिद महमूद आतिफ की ये रिपोर्ट। फालिया महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेर एहतमाम इंसदाद समूह के हवाले से आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया वहीद हसन गोंदल का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि सीजन स्टार्ट हो गया है ते असी जेडे साडे फसल दे बाकियात ने ना जी, जिवें सुडे ने ते बाकी चीज़ां उन्हां नूं अग नहीं लानी जी कि माहौलियाती आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, जिन्हों की तदारक के लिए तमाम इदारे और मैशरों को हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि हम आने वाली नस्लों को बेहतर और साफ माहौल फराहम कर सकें। इनका कहना था कि इंसदाद स्मोक की आगाही पर अमल दरामद करके ही सेहतमंद माहौल और ज़री शोबा में लाजवाल तरक्की हासिल की जा सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब किसानों की फलाह बहबूद और ज़री शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं, जिसके 2
पुरस्कार नताइज बरामद हो रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल ने किसानों पर जोर दिया कि वो स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलों की बाक़ियात बिलखसूस धान के मुड्ढों को जलाने से गुरेज करें, क्योंकि ज़मीन पर मुड्ढों को जलाने से नामियाती अज्जा की कमी से ज़मीन की ताकत ख़त्म हो जाती है, जिससे फसल पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इनका कहना था कि किसान धान के मुड्ढों को ज़मीन में मिलाकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करें और बेहतर पैदावार हासिल करें। साथी रिपोर्टर शबीर अहमद के साथ शाहिद महमूद आते, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज़, मंडी बहावलदीन। बहावलनगर से खबर शामिल करेंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के सामने जाली नौकरियों का धंधा सामने आ गया। नौसरबाज गिरोह शहरियों को अर्बन यूनिट के जाली ऑर्डर दिखाकर नौकरियों का झांसा देता और लाखों रुपए लूट लेता। पंजाब सिटी प्रेस क्लब में मुतासरीन मोहम्मद तलहा, नौशाबा, कशफ सबा और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नौसरबाज नज़ीर अहमद ने सुपरवाइजर भर्ती के नाम पर 70 हज़ार रुपए वसूल किए। मुतासरीन के मुताबिक रकम की ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। मजीद बताया गया कि नज़ीर अहमद एक आदी नौसरबाज है जो माजी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मुख्तलिफ नौकरियों के झांसों में शहरियों को लूट चुका है। अर्बन यूनिट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हुमायूं शान भट्टी ने फौरी कार्रवाई करते हुए नौसरबाज को गिरफ्तार करवाकर हवालात में बंद करवा दिया। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO बहावलनगर से मुतालबा किया कि मुलजिम से उनकी रकम वापस दिलवाई जाए, पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों का ये भी कहना था कि मुलजिम ने चिश्तियाँ, डारावाला, हारूनाबाद, फ़कीरवाली, खच्चीवाला, फोर्ट अब्बास के लोगों को भी लूटा। मुतासरीन को इंसाफ और हकदार नौकरियाँ दी जाएं ताकि नौसरबाजों की हौसला शिकनी हो। सियालकोट की तहसील बाजार सरदार बेगम चौक में ट्रैफिक वार्डन की गैर मौजूदगी के बायस चिंची रिक्शा ड्राइवरों का राज कायम है। रिक्शा ड्राइवर गिरोह की शक्ल में जमा होकर हर आने वाली खातून को हिरासा करना मामूल बन चुका है, जिससे खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतादिद शिकायत के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ से। जी इमरान, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। इंतजामिया क्यों ख्वाब गफलत में सोई हुई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट तहसील बाजार में। मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ चांद गाड़ी पे जो कि रश इतना लगा होता है और जो माएँ बहनें इधर से गुजर रही हैं, ये चांद गाड़ी वाले इनको इतना तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मेरी DPO सियालकोट से खसूसी अपील है, मेरे से पहले भी कितने सहाफ़ियों ने इधर इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन इधर कोई असर नहीं। ना तो आपको ट्रैफिक वार्डन वाले नजर आएंगे, ना इधर कोई ड्यूटी वाला है। अलबत्ता ये ट्रैफिक के रवा दवा को भी रोकते हैं। जब भी आपको नजर आएंगे, हर टाइम ये चांद गाड़ी वाले ही नजर आएंगे। DSP सिटी और ट्रैफिक पुलिस वालों को ये सवालिया निशान है कि इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता। DPO सियालकोट साहब को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। क्या ये लोग बासर हैं और ये कानून को नहीं मानते? क्यों नहीं ये मानते? इनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई या इनको चलान नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देखें तो पीरा फोर्स आए रोज ताजरों के ऊपर FIR हो रही हैं, रेडी बांध वाले को तो पकड़ा जाता है। ये इन बासर चांद गाड़ी वालों के ऊपर क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा, जिनकी वजह से ये आए रोज लोगों को परेशान करते हैं। खसूसी इनमें हमारी माओ बहनों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खवातीनों को तंग करते हैं, जिसकी वजह से इस पर बार बार इस रोड की कंप्लेन है। लेकिन खुदारा अब तो यहाँ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा इसका नोटिस लें, या IG पंजाब या RPO गुजरांवाला इसका फौरी नोटिस दे। जी दुनियापुर में वज़ीर मुमलियत खान अब्दुर्रहमान खान कांजू ने अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। बस्ती इस्लामपुर में बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और बिजली की फराहमी मुमकिन बना दी गई। इलाके में खंभों और ट्रांसफार्मर की तनसीब मुकम्मल होते ही बिजली बहाल हो गई है, जिससे शहरियों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे दुनियापुर से चौधरी दानिश की इस रिपोर्ट में। दुनियापुर वज़ीर मुमलिकत खान अब्दुर्रहमान खान कांजू ने अवाम से किया गया वादा वफा कर दिखाया। बस्ती इस्लामपुर में खंबे, ट्रांसफार्मर और बिजली की फराहमी मुमकिन बना दी। बस्ती इस्लामपुर में बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर तनसब मुमकिन बिजली की फराहमी के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खान अब्दुर्रहमान खान कांजू ने दुनियापुर की खिंची वादी इस्लामपुर के रहायशियों से किया गया वादा पूरा करके अवामी नुमाइंदे होने का सबूत दिया। अवाम का कहना है कि खान अब्दुर्रहमान खान कांजू ने हमेशा अवाम की खिदमत को तरजीह दी। बिजली की फराहमी से हमारे घरों में रोशनी और दिलों में खुशी लौट आई। बस्ती इस्लामपुर के मकीनों का कहना है कि बिजली आने से इलाके की महरूमियां ख़त्म हो गई हैं और अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया है।
खान अब्दुर्रहमान खां कांजू ने इस इकदाम पर शहरियों ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इन्होंने अवाम और तवक्कुआत पर पूरा उतर कर हकीकी नुमाइंदा होने का हक अदा किया है। दुनियापुर प्रेस क्लब के सदर बशीर अहमद भुट्टा का भी इसमें अहम किरदार है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, NTN न्यूज़, दुनियापुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में लोधरा इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की ज़ेर सदारत कांजू हॉल में गंदम काश के बारे में सेमिनार। ज़िले में 3,76,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश का हदफ मुकर्रर किया गया। मज़ीद देखते हैं लोधरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजनफर अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोधरा की इंतजामिया ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की ज़ेर सदारत कांजू हॉल लोधरा में गंदम की काश्त के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में ADC रेन्यू सैयद वसीम हसन शाह, AC इरम शहजादी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक जफर और नंबरदारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक गंदम काश्त के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। जिला लोधरा में 3,76,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर है। काश्तकारों से 3,500 रुपये फी मन गंदम खरीदारी को यकीनी बनाया जाएगा। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत ने आगाही मुहिम जारी कर रखी है। काश्तकारों को बेहतर पैदावार के लिए तस्दीक शुदा गंदम का बीज इस्तेमाल करने के लिए कैल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा आबाशी को गंदम काश्त के इलाकों के लिए पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जिला लोधरा के तमाम किसान 30 नवंबर से कबल अपनी काश्त यकीनी बना लें। कैमरा टीम के साथ गजनफर अली, NTN न्यूज़, लोधरा। मुल्तान में पुलिस की मौसर कार्रवाई। लापता कमसिन लड़का कीमती सामान समेत बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़का घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हुआ, जिसे बरवक्त कार्रवाई करते हुए ढूंढ निकाला गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से साजिद खोकर की रिपोर्ट में। मुल्तान पुलिस थाना लोहारी गेट ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार होने वाले कमसन लड़के को ढूंढ निकाला। इमरान नामी लड़का 3 रोज कबल अपने घर से 4 लाख रुपए नकदी जेवरात लेकर लापता हो गया था। इतला मिलने पर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने फौरी नोटिस लेते हुए बच्चे को ढूंढने की हदायत जारी की। SHO थाना लोहारी गेट तनवीर असलम ने जदीद तफ्तीश और मालूमाती नेटवर्क की मदद से लड़के का सुराग लगा लिया। पुलिस ने बरामद होने वाली नकदी जेवरात और दीगर अशिया लवाकिन के हवाले कर दी। CPO सादिक अली डोगर का कहना था, मुल्तान के शहरियों की जान व माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। मलिक साजिद खोखर, NTN न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, बिहाड़ी के चोड़ी बाजार में नौसरबाजों की बड़ी वारदात। जनरल स्टोर से 5.5 लाख रुपए ले उड़े। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 रुकनी गिरोह खरीदारी के बहाने असरार जनरल स्टोर में दाखिल हुआ। दुकानदारों को मसरूफ करके साथी ने दराज से नकदी निकाल ली। फुटेज से इंकशाफ हुआ कि गिरोह दुकानदारों के CCTV सिस्टम हैक करने की सलाहियत रखता है। ताजिरों के मुताबिक इसी गिरोह ने पहले भी मुतादिद दुकानों में वारदात की कोशिश की। वाक़े की इतला पर थाना दानेवाल पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। आपको बताएं कि दीगर खानों के साथ घरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश चावल, जो बच्चों और बड़ों में यकसा पसंद की जाती है, वो बासमती चावल की ज्यादातर आला इकसाम मैक्लोडिग्स और इसकी गिरदोनवा में काश की जाती हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर हैं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत को भी इसकी क्वालिटी ने मात दे रखी है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद वट्टू ने। बासमती चावल की अगर बात की जाए तो खुशबू, ज़ायका और म्यार की पहचान मैक्लोडगंज का चावल दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखता। पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के ज़रख़ेज़ मैदानों में उगने वाला बासमती चावल न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी अलग पहचान रखता है। इसकी लंबी, बारीक, दानेदार साख्त, नरम और खुशबूदार महक दुनिया भर के खानों को मुनफरिद ज़ायका बख्शती है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक बासमती चावल की पैदावार के लिए खास मिट्टी, मुनासिब पानी और मोतदिल मौसम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि मैक्लोडगंज और इसके मुतलका इलाके इसकी काश्त के लिए मशहूर हैं। चावल की इकसाम में सुपर बासमती, कायनात, सुपर कर्नल और बासमती सेला सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ये न सिर्फ घरानों के दस्तरखान को जीनत बख्शती है बल्कि बरामदात के जरिए मुल्क की मैशत में भी कलीदी किरदार अदा करती है। चावल की खसूसियात खुशबू, कुदरती और देर पा होती है। पकते वक्त दाना लंबा और नरम हो जाता है। पानी जज़ब करने की सलाहियत
ज़्यादा होने से ज़ायका मज़ीद निखर जाता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स शामिल हैं। पाकिस्तानी चावल अपनी मियारी सफाई, कुदरती खुशबू और लज्जत के बायस आलमी मंडी में भारतीय चावल से बेहतर समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर जदीद ज़रूरी तरीके, पानी के दुरुस्त इस्तेमाल और किसानों की तरबियत पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान चावल बरामदात में मज़ीद इजाफा कर सकता है। बासमती चावल सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि पाकिस्तानी शनाख्त, मेहनत और ज़ायके की इलामत है। इसकी खुशबू जहाँ जाती है वहाँ पाकिस्तान का नाम इज्जत और फ़ख्र से लिया जाता है। मगर बदकिस्मती से इस बार दरिया सतलुज में आए सैलाब ने चावल की फसल को बेहद मुतासर किया, जिससे काश्तकार परेशान दिखाई देता है। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद अहमद भट्टो, NTN न्यूज़, मैक्लोडगंज। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।